नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के निर्यात में होगी बढ़ोतरी, प्याज से निर्यात शुल्क हटाया। जी हां किसान भाइयों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया और नोटिफिकेशन जारी किया है कि प्याज और बासमती चावल से एमईपी यानी निर्यात मूल्य की शर्त को हटाया जा रहा है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र जो प्याज उत्पादक का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसान लगातार प्याज से एमईपी या निर्यात मूल्य की शर्त हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां किसान भाइयों, प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र और बासमती चावल का सबसे अधिक उत्पादन पंजाब और हरियाणा में होता है। इन क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी हटाकर इन दोनों फसलों को निर्यात बढ़ा देने और किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। ऐसा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने बयान दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्याज पर प्रति टन 550 मैट्रिक डॉलर जो एमईपी की शर्त थी उसे हटा दिया गया है और चावल पर $950 का निर्यात मूल्य पूर्ण रूप से सरकार ने हटा दिया है। जी हां किसान भाइयों, सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है ताकि किसानों की नाराजगी का सामना ना करना पड़े। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला कहा जा सकता है, जिससे किसान सरकार के इरादों को लेकर पहले ही संदेह व्यक्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बीच फैसला लिया गया है और चुनाव के तुरंत बाद प्याज को लेकर सरकार कोई सख्त फैसला भी ले सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा चुनाव के बीच प्याज से निर्यात प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन उस पर कुछ शर्तें जोड़ दी थी। लेकिन अब सरकार ने $550 जो निर्यात मूल्य लागू किया गया है उसे हटा दिया गया है ताकि किसानों को राजी किया जा सके, किसानों की असंतुष्टि को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को प्याज पर निर्यात मूल्य लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। आगामी विधानसभा चुनाव में ये बात रिपीट ने उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सार्वजनिक सभा में प्याज किसानों से माफ़ी मांगी थी और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मौके पर प्याज और बासमती चावल का मुद्दा विपक्ष को न मिले, इसको लेते हुए सरकार ने प्याज किसानों को खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वर्तमान में मलेशिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, कुवैत जैसे देशों को प्याज निर्यात किया जाता था, लेकिन इन एमईपी की शर्त जोड़ने के कारण पिछले कुछ महीनों से प्याज के निर्यात में गिरावट आई थी। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एमईपी की शर्त हटाने से प्याज के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और प्याज के अच्छे भाव किसानों को मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्याज निर्यात को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय बढ़ेगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है। 38 लाख टन किसानों के पास प्याज रिजर्व है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस साल खरीफ सीजन में प्याज की बुआई का क्षेत्र 2.90 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल खरीफ की सीजन में बुआई का क्षेत्र 1.94 लाख हेक्टेयर था। केंद्र सरकार के निर्णय से निर्यात का रास्ता खुल गया है, लेकिन 40% निर्यात शुल्क अभी भी प्याज पर लागू है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार ने प्याज से एमईपी की शर्त हटाई है, लेकिन 40% निर्यात शुल्क सरकार ने अभी भी लागू रखा है। वर्तमान में नासिक जिले के बाजार समितियों में प्याज की आवक बेहद ही कम हुई है और प्याज के भाव ₹3900 प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर बने हुए हैं। ग्रीष्मकालीन प्याज अब किसानों के पास कम और व्यापारियों के पास अधिक स्टॉक है, इसलिए इसका ज़्यादा लाभ व्यापारी वर्ग को होगा, न कि किसानों को। जी हाँ किसान भाइयों, किसानों को अगर सरकार लाभ देती तो प्याज की फसल निकालते वक्त कोई बड़ा ऐलान करती, किसानों को कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचाती, लेकिन जब किसानों से ज़्यादातर प्याज निकल चुका है तो सरकार ने $550 प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से एमईपी लगाई थी उसे हटा दिया। इसका ज़्यादातर लाभ व्यापारियों को होगा, किसानों का इसका लाभ बेहद ही कम मिलने की संभावना है। राज्य प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारती गोले का कहना है कि केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर $550 का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा लिया है, लेकिन प्याज निर्यात पर लगने वाला
40% निर्यात शुल्क के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की है। हमने प्याज संगठन के माध्यम से लगातार मांग की है कि सरकार प्याज से निर्यात पर कोई प्रतिबंध न लगाए। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किसान अभी भी सरकार से नाखुश है। प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारती गोले ने कहा है कि सरकार अगर प्याज को पूर्ण रूप से निर्यात शुल्क नहीं करती है तो इसका बदला विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने चुनाव जीतने के इरादे से प्याज से एमईपी की शर्त हटाई है या वास्तव में किसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है? किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।